हेलो बच्चों, पढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.2। ठीक है बच्चों, चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बच्चों देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। यानी कि बच्चों पहला क्वेश्चन में हमको फंक्शन गिवन है कितना, 3x प्लस 17। बच्चों इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 17। डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3। अब एक चीज देखना बच्चों, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। हेंस एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ध्यान रखना, अगर डिफरेंशिएशन या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा क्या है, जीरो से बड़ा है, तो हमेशा ही क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्योंकि स्लोप हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। इतना समझ में आया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू e की पावर 2x इज इंक्रीजिंग ऑन r। देखना बच्चों क्वेश्चन में सेकंड में हमको एफ एक्स कितना गिवन है, e की पावर 2x। तो बच्चों इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, e की पावर 2x। फिर 2x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूं। अब क्या लिखूंगा, व्हेन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि बच्चों e की पावर 2x इंटू 2 इसके बराबर आएगा 0। इसका मतलब बच्चों एक काम करो, इससे आगे करने की जरूरत भी नहीं है। एक बात आना बच्चों, x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, डिफरेंशिएशन तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, यहां पर को हमेशा ये चीज ग्रेटर देन जीरो आनी है, ये चीज हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आनी है। हेंस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद क्या है, रात को एक बार क्या कहते हैं तिलक, सोने से पहले ये सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा कर लेना, छोड़ देगा फिर कल को समझ में नहीं आएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन दिस डिक्रीजिंग ऑन दिस। एक काम करो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड में एफ एक्स की वैल्यू लिखो, वो कितनी है, साइन एक्स। फिर क्या करो बच्चों, से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जो एफ डैश एक्स आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, कॉस एक्स। फिर क्या लिखोगे बच्चों, व्हेन cos x इक्वल्स टू 0। जो डिफरेंशिएशन उसको किसके इक्वल करते हैं बच्चों, 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, या तो पाई बाय 2, या तो 90 पे 0 होगा, या तो 270 पे 0 होगा, या तो 90 पे 0 होगा, या तो 270 पे 0 होगा। नाउ अब क्या करोगे बच्चों, एक लाइन खींचोगे, यहाँ पे लिखोगे 0, यहाँ पे लिखोगे 2 पाई। फिर बच्चों बीच में कहाँ कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, एक बार पाई बाय 2 पे, एक बार 3 पाई बाय 2 पे। इतना समझ में आया बच्चों। अब कोई भी नंबर या कोई भी एंगल 0 से पाई बाय 2 के बीच का सोचो, 0 से पाई बाय 2 के बीच का एंगल बच्चों कौन सा, 45 या फिर पाई बाय 4। तो मैं लिखता हूं एफ डैश पाई बाय 4, एफ डैश पाई बाय 4। बच्चों कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√2, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यानी कि बच्चों यहां पर को एफ एक्स इंक्रीज कर रहा होगा, यहां पर को एफ एक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर बच्चों पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, यानी कि 90 से 270 के बीच में कोई एंगल सोचो या कोई नंबर सोचो बच्चों, 180 डिग्री। तो मैं इसका जो डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, यानी कि एफ डैश 180 डिग्री कितना आएगा बच्चों, कॉस पाई। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, यानी कि बच्चों नेगेटिव आ रहा है तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर बच्चों 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, यानी कि 270 से 2 पाई के बीच में नंबर, यानी कि 270 360। कितना लिख सकते हो बच्चों, इसे क्या कितना लिख सकते हैं हम, 3 पाई बाय 2। एफ डैश 300 डिग्री कर लो, ये 200 डिग्री हो गया, ये 360 डिग्री हो गया। अब 300 डिग्री बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट होता है, चौथा। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। बच्चों ये भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो यानी कि ये भी क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। यानी कि बच्चों 0 टू पाई बाय 2 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 3 पाई बाय 2 2 पाई क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 क्या कर रहा है, डिक्रीज। अब क्वेश्चन में देखना हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है इंक्रीजिंग 0 टू पाई बाय 2। देखना 0 टू पाई बाय 2 तो इंक्रीज ही करा। फिर पाई बाय 2 से पाई क्या कर रहा है, डिक्रीज। देखो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 क्या कर रहा है, डिक्रीज, यानी कि 90 से 270 डिक्रीज कर रहा है, तो 90 से 180 डिग्री भी तो डिक्रीज ही करेगा।
तो इतना ही कर दो, हो गया वो, तो इतना ही आंसर आ गया। ठीक है, इतना भी कर लोगे बहुत है। या फिर ऐसे लिखना इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 यूनियन 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से 2π। समझ में आया? फिर डिक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक का, π/2 से 3π/2। इसको कर लेना, ये कल मेरे को फिर दोबारा कराने का समय नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल कराऊंगा इसके। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय f(x = 2x² - 3x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखना बच्चों, क्वेश्चन 4 में हमको f(x) की वैल्यू क्या गिवन है, 2x² - 3x। हमसे बोला इंटरवल निकालो, कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा। पहले क्या करेंगे बच्चों, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा 4x - 3। फिर बच्चों क्या करेंगे, ये जो डिफरेंशिएशन है इसे किसके इक्वल करेंगे, 0 के। किसके इक्वल करेंगे, तो 4x - 3 किसके बराबर आएगा, 0। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली जाएगी, x की। x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 3/4। अब क्या करेंगे अगला स्टेप, एक क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। एक क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनिटी। बीच में क्या लिखा जाएगा बच्चों, सॉरी एक गलती हो गई है, यहाँ पे लिखा जाएगा -इन्फिनिटी, वहां पे लिखा जाएगा +इन्फिनिटी। बीच में एक नंबर लिखा जाएगा 3/4। इतना समझ आया? अब बच्चों 3/4 से कोई छोटा नंबर सोचो। मान लो तुमने सोचा -3, क्या सोचा, -3। तो जो फर्स्ट डेरिवेशन है या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव है, वहां पे -3 की वैल्यू निकालो। मैंने क्या लिखा है, f' -3। क्या लिखा, f' -3। ये कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ -3 तो कितना आ जाएगा, -12 -3 कितना आ जाएगा बच्चों, -15 यानी कि ये क्या रहा, नेगेटिव, यानी कि इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे ये क्या होगा, डिक्रीज। फिर 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर सोचो। मान लो तुमने सोच लिया +3, क्या सोच लिया, +3। फिर जो डिफरेंशिएशन है उसकी वैल्यू वहां पे निकालो, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 3 -3, 4 3 जा बच्चों 12, 12 में से 3 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, >0, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग। समझ में आया स्टेप क्या करना है? पहले क्या करना है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करके किसके इक्वल करना है, 0, वहां से किसके वैल्यू निकालनी है, x की। फिर नंबर लाइन में उस x को पुट करना है। फिर कुछ नंबर सोचने हैं जो उस x से छोटे होंगे या फिर उस x से बड़े होंगे, वहां पर को चेक करना है डिफरेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव। अगर डिफरेंशियल की वैल्यू क्या आ रही होगी, नेगेटिव, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। अगर आ रही होगी पॉजिटिव तो क्या होगा, इंक्रीजिंग। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन नंबर क्या है, 5th। इतना नोट कर लिया ना? अब देखो बच्चों, क्वेश्चन 5th क्या है। क्वेश्चन 5th तो बोला गया, फाइंड द रेट, फाइंड द इंटरवल इन विद द फंक्शन f(x) की वैल्यू कितनी है, 2x³ - 3x² - 36x + 7। अब ये बताना है ये कब इंक्रीज कर रहा है, कब डिक्रीज कर रहा है। क्या करेंगे बच्चों, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, f'(x), ये कितना आएगा, 6 टाइम्स ऑफ x² - 3 2 6x - 36। अब क्या करना बच्चों, यहाँ से 6 को कॉमन लेना, क्या आएगा, x² - x - 6। फिर क्या करोगे बच्चों, उसको मिल्टन स्प्लिट कर लेना, x - 3 x + 2। मिल्टन स्प्लिट करना तो आता होगा, -6 का फैक्टर वगैरह करके। ठीक है, फिर क्या करोगे बच्चों, व्हेन f'(x) = 0। आज घर पे जाके वो कर लेना रे, क्या बोलते हैं उसे, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट की पहली एक्सरसाइज निपटा देना। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 3, -2। इतना समझ में आया? अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसको लेंगे -इन्फिनिटी, इसको लेंगे +इन्फिनिटी। एक पॉइंट आएगा बच्चों -2, एक पॉइंट आएगा बच्चों 3। समझ में आया? अब 3 से कोई बड़ा नंबर सोचो, 3 से कोई बड़ा नंबर, 10 सोचो। अगर यहाँ पे 10 पुट करूंगा, 10 - 3 क्या आएगा, 7, 10 + 2 क्या आएगा, 12। सारे साइन क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो f'(x) आएगा वो क्या आएगा, >0। तो यानी कि ये क्या होगा, इंक्रीजिंग। -2 से 3 के बीच का नंबर 0, बच्चों 0 पुट करो, 0 - 3 -0 + 2 +2। ये पूरा क्या बन जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल कितना आ रहा है, <0। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, डिक्रीजिंग। फिर बच्चों ये वाला जो आएगा वो क्या आएगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे f'(x) क्या हो रहा होगा, >0। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों ये जो पहले के 2 पार्ट है मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है, इनको ऐसे बाबा करके फायदा नहीं है। मैं सीधे तीसरा, चौथा और पांचवा बता रहा हूँ, ठीक है। जल्दी से बच्चों नोट कर लो, कर लिया? अब आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का बच्चों सबसे पहले करते हैं ई पार्ट।
सबसे पहले करते हैं ई पार्ट, देखना क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन का होल क्यूब एक्स माइनस थ्री का होल क्यूब। इतना समझ में आया बच्चों। सीधे सीधे इसमें क्या लगाना, मल्टीप्लिकेशन रूल। एक्स प्लस वन के होल क्यूब को तो क्या लेना, कांस्टेंट। फिर किसको डिफरेंशिएट करोगे, एक्स माइनस थ्री के होल क्यूब को क्या लिखोगे, 3 टाइम्स एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। समझ में आया। फिर बच्चों प्लस, अब एक्स माइनस थ्री के होल क्यूब को क्या रखा जाएगा बच्चों, कांस्टेंट। और किसको, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब बच्चों एक काम करना, इसको एक्सपेंड मत करना, जो जो कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लेना। मेरा कहने का मतलब एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर भी कॉमन आएगा और एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर भी कॉमन आएगा, साथ में 3 भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, एक्स प्लस वन, और यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, एक्स माइनस थ्री। तो बच्चों इसे क्या लिखा जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर इंटू 3, फिर कितना आ जाएगा बच्चों, 2x माइनस 2। इतना समझ में आया। ये क्या है बच्चों, एफ डैश एक्स। ये क्या है, एफ डैश एक्स। समझ में आया। जो फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेशन या फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या लगेगा बच्चों, ये जीरो कब होगा, तो हमने लिखा व्हेन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। अब बच्चों यानी कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर डॉट 3, फिर क्या आएगा बच्चों, 2x माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहां से कितनी आएगी, -1, यहां से कितनी आएगी बच्चों 3, और यहां से कितनी आ जाएगी बच्चों 1। इतना समझा। अगर x प्लस वन का होल स्क्वायर 0 के बराबर हो तो -1, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर 0 के बराबर हो 3, 2x माइनस 2 अगर 0 के बराबर हो तो -2/2 करके कितना आ जाएगा बच्चों 1। समझ में आया। इसको कर लेगा ना, -2 वहां जाएगा, 2 फिर इसके नीचे कहां से जाएगा, डिवाइड में। अब क्या करोगे बच्चों, एक नंबर लाइन लोगे। तुमने क्या करें, एक नंबर लाइन ली, एक पॉइंट लिखोगे माइनस इनफिनिटी, एक पॉइंट लिखोगे प्लस इनफिनिटी। यहाँ पे पॉइंट आएगा -1, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3। समझ में आया बच्चों। अब देखना पड़ेगा कहां पर वो डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 हो रहा था, कहां पर वो डिफरेंशिएशन लेस देन 0 हो रहा था। देखना बच्चों, अगर ये देखो, ये पॉइंट तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। सिर्फ यही डिसाइड करेगा ये क्या है, ग्रेटर देन 0 बनेगा, लेस देन 0। 3 से कोई बड़ा नंबर सोच लो बच्चों। मान लो तुमने 4 सोचा, मान लो तुमने 4 सोचा, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 6, तो ये पूरा पॉजिटिव ही हो गया। सीधे यहाँ पे लिखना एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि ये क्या बन गया, इंक्रीजिंग। समझ में आया। फिर 1 से 3 के बीच में नंबर सोचो बच्चों, 1 से 3 के बीच में नंबर 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 2, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग ही आ रहा है। फिर बच्चों यहाँ पे दोनों जगहों पे क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग। कर लोगे, कर लोगे। फिर वहां पे को लिख लेना, जैसे वहां पेपर लिखना होगा ना, इंक्रीजिंग क्या लिखेगा, 1 से 3, फिर यूनियन 3 से इंफिनिटी, फिर क्या लिखोगे, डिक्रीजिंग। कहां से कर रहा, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद सी पार्ट देखो बच्चों क्या आएगा, -2x³ -2x³ -9x² -12x+1। इतना समझ में आया। अब ये क्या आ जाएगा, fx। तो f डैश x कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितना आएगा, 3 2 जा 6 -6x² -18x -12। ये तो होगा 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 -12। अब क्या लिखोगे, व्हेन f डैश x इक्वल्स टू 0, ये कितना आ जाएगा, अच्छा सॉरी, इतना समझ में आया। पहले fx था, उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दिया। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, -6 को कॉमन लेना, तो कितना आ जाएगा, x² + 3x + 2 = 0। तो -6 तो ऐसे ही रह जाएगा, ये कितना आ जाएगा, x + 1 x + 2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से -1, -2। ठीक है, नंबर लाइन कर लेते हैं। ये आएगा -इनफिनिटी, आ जाएगा +इनफिनिटी, ये कितना आ जाएगा, -2, ये कितना आ जाएगा, -1। इतना समझ में आया। अब बच्चों -1 से कोई बड़ा नंबर सोचो, -1 से कोई बड़ा नंबर कितना सोचो, 10। बच्चों 10 में ये भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, लेकिन बाहर से क्या नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो इस वजह से क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग। इतना समझ में आया। -2 से बच्चों -1 के बीच में कोई नंबर सोचो, -1.5। -1.5 में बच्चों 2 को ऐड करोगे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि f डैश x क्या है,
ग्रेटर देन 0। फिर यहाँ पे बच्चों फिर से क्या आ जाएगा डिक्रीजिंग, क्योंकि एफ डेस एक्स क्या होगा लेस देन 0। -2 से कोई छोटा नंबर सोच लेना, -2 से कोई छोटा -5, -5 + 1 -4, -5 + 2 -3, माइनस माइनस पॉजिटिव, बाहर से एक माइनस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आया? करना कुछ नहीं है, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकालो, इतना समझ में आया? तो यहाँ पर बच्चों हमारे पहले के 6 क्वेश्चन कंप्लीट। जल्दी जल्दी से बच्चों कल के पेपर के हिसाब से जल्दी से क्या करते हैं इसे और शॉर्ट में निपटाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, अब उसी से तुमको आइडिया लग जाएगा सर पेपर कितना आने वाला है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो 3 सवाल है, इनकी बात कर लेते हैं। एक तो ये है, एक ये है, फिर इसके बाद पहले इतना पढ़ के आओ, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। लास्ट के जो 2-3 सवाल बाद में दिखाऊंगा, क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही हो जाएगा फिर ये। ठीक है, हाँ देखना क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको तो 3 सवाल लिख के याद कर लेना। शो दैट y इक्वल्स टू क्या है, log 1 + x - 2x / 1 2 + x। ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब हमसे कह रहा है अपनी इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इस डोमेन। क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से, शो दैट y इक्वल्स टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इस डोमेन, यानी कि अपनी डोमेन हमेशा क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन हमेशा ही क्या दिखाना है, ग्रेटर देन 0। एक काम करो, इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसे क्या लिखोगे dy/dx। log 1 + x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1/1 + x माइनस इसको बच्चों जब डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। 2 + x को बच्चों का रखोगे कांस्टेंट, फिर 2x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बच्चों 2, फिर -2x को रखोगे कांस्टेंट, 2 + x का कितना आ जाएगा बच्चों 1। इतना समझ में आया? अब देखना बच्चों, ये तो कितना आ जाएगा 1 + x और ये कितना आ जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर। 2 + x का होल स्क्वायर तो ऐसे आ जाएगा बच्चों माइनस, फिर ये कितना हो जाएगा 2x + 4 - 2x। 2x और 2x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या लिखोगे बच्चों 4 + x² + 4x - 4। समझ में आया? कोई गलती तो नहीं हो रही है? 1/1 + x, 2 + x का होल स्क्वायर सही है, 2 + x का कॉन्स्टेंट 2x का 2, फिर -2x को ऐसे रखेंगे, फिर 2 + x का कितना आ जाएगा 1 सही है, फिर 2x 4 सही है, सही है। नीचे क्या आएगा बच्चों 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या लोगे बच्चों x और ब्रैकेट में क्या आएगा x + 4। ठीक है, नीचे क्या आएगा 1 + x, फिर क्या आएगा 2 + x का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब x की वैल्यू क्या कह रहा है बच्चों -1 से बड़ी कह रहा है, x की वैल्यू कितनी है -1 से बड़ी, कुछ गलत हुआ है एक मिनट। डिफरेंशिएट करेंगे लॉग इसका तो 1/1 + x सही है, यहाँ पे क्या लगेगा डिवीजन रूल, डिवीजन रूल लगेगा तो क्या 2 + x का होल स्क्वायर, फिर 2 + x को कांस्टेंट करके 2x का कितना आ जाएगा 2, फिर -2x को ऐसे रखा जाएगा, फिर 2 + x का कितना आ जाएगा 1। समझ में आ गया? फिर ये कितना आ जाएगा 2x + 4 फिर -2x हो जाएगा कैंसिल, फिर 2 + x का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab। तो नीचे क्या आएगा, अच्छा बच्चों थोड़ी सी गलती हो रखी, ठीक है बताता हूँ क्या गलती हुई है। यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे ना, मैंने एलसीएम नहीं लिया, यहाँ पे एलसीएम लेना चाहिए था। ये कितना आ जाएगा बच्चों 1/1 + x माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चों 4 + 4x - 2x, 4 + 2x - 2x, 4 + 2x - 2x अपन क्या लिखोगे बच्चों 2 + x का होल स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 1/1 + x -4 अपन क्या लिखोगे 2 + x का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बच्चों 2 + x का होल स्क्वायर ऐसे ही आएगा, फिर 1 + x। अब बच्चों इसको क्या करोगे 2 + x का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, -4 इसको क्या लिखोगे 1 + x। मैंने इससे पहले यही गलती करी थी, यहाँ पर एलसीएम लेना छोड़ दिया था। अब बच्चों इससे क्या लिखोगे 2 × 2 = 4 प्लस क्या आएगा x² + 2 × 2 = 4x -4 - 4x। इतना समझ में आया? ये क्या आएगा बच्चों 2 + x का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में क्या आएगा 1 + x। समझ में आया? 4x से 4x क्या हो जाएगा कैंसिल, x से 4 से 4 भी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो देखना बच्चों ये क्या आया, ये आएगा हमारा x² अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर 1 + x। अब बच्चों ये तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों? ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, ये क्या है 1 + x। बस एक यही टर्म है जो क्या हो सकता है नेगेटिव, बाकी दो तो क्या है स्क्वायर। अब ये टर्म भी नेगेटिव तभी होगा
जब एक स्पेशल कंडीशन होगी और वो स्पेशल कंडीशन इसने कैंसिल कर रखी है, देखना अच्छे से, एक्स की वैल्यू हमेशा क्या कह रहा, -1 से बड़ी है। अगर एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी है तो ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये नेगेटिव तभी होता जब एक्स की वैल्यू -1 से छोटी होती, वो स्पेशल कंडीशन इसने हटा दी है, तो यानी कि हेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्योंकि डिफरेंशियल हमेशा ही क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 देखना बच्चों, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विद द y, y इक्वल टू कितना है, x ब्रैकेट x -2 का ब्रैकेट फिर स्क्वायर, इंक्रीजिंग फंक्शन। एक काम करो बच्चों, y को ऐसे लिखो, इसे लिख लो x स्क्वायर -2x, फिर क्या करोगे स्क्वायर, अब कर लोगे बच्चों dy बाई dx, ये क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर -2x, x स्क्वायर का डिफरेंशियल फिर 2x फिर -2। समझ में आ गया बच्चों, इसको पहले आगे ले आया, फिर ये रखा, फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या लिखोगे, व्हेन dy बाई dx इक्वल्स टू 0, ये बच्चों कब 0 के बराबर होगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर -2x ब्रैकेट में 2x -2 इक्वल्स टू 0। बच्चों 2 को ऐसे रखो, यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है x, ब्रैकेट में क्या आएगा x -2, फिर बच्चों इसको क्या लिख दो 2x -2। अब जो जो मल्टीप्लाई में उनको 0 को इक्वल करो, देखना ये सब मल्टीप्लाई में है ना, या तो ये 0 होगा तो x की वैल्यू 0, अगर x -2 0 के बराबर तो x की वैल्यू 2, 2x -2 अगर 0 के बराबर x की वैल्यू 1। समझ में आया, फिर क्या करोगे, नंबर लाइन खींचोगे -∞ से +∞। समझ में आया, फिर बच्चों एक पॉइंट क्या आएगा 0, एक पॉइंट क्या आएगा 1 और एक पॉइंट क्या आएगा 2, ये पॉइंट क्या आएगा बच्चों 0, ये आएगा 1 और ये कितना आएगा 2। 2 से कोई बड़ा नंबर सोचो बच्चों, 2 से कोई बड़ा नंबर 10, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव आना है, यानी कि यहाँ पर कोई इंक्रीजिंग। 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर सोचो बच्चों, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर सोचोगे, ये तो नेगेटिव कर देगा उसे, 1.5 है ना, 1.5 -2 -0.5 आएगा, ये तो मैं सोच, तो ये क्या आ गया डिक्रीजिंग। फिर 0 से 1 के बीच में नंबर बच्चों हमेशा क्या आएगा इंक्रीजिंग, क्योंकि ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएंगे पॉजिटिव। फिर 0 से कोई छोटा नंबर बच्चों -3 सोचो, ये भी नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव, 3 नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। यानी कि बच्चों इसका जो इंक्रीजिंग आ रहा है वो कहां से कहां आ रहा है, 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। इंक्रीजिंग कहां से कहां आ रहा है, 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इतना समझ में आया, हेडफोन इधर पे है, हाँ तो मतलब मैं इसको सीधे अपलोड कर दूंगा ना, एडिट फेडिट कुछ नहीं करने का, इसको प्राइवेट रख दूंगा तो कर लेना। समझ में आया, मतलब इसकी वॉल्यूम नहीं बढ़ाऊंगा ना, फिर वरना वॉल्यूम बढ़ानी पड़ती है। अगला क्या है, प्रूव दैट y इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जो प्रूफ करना है ये क्या इंक्रीजिंग फंक्शन, तो सीधे सीधे क्या करते हैं बच्चों, पहला समझ गए ना, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग कहां है 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, सही है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, प्रूफ करना है। तो y के लिए क्या लिखेंगे 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी थीटा, ये क्या लिखा जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और 2 प्लस cos थीटा को क्या रखा जाएगा बच्चों कांस्टेंट। समझ में आया, फिर 4 को ऐसे रहोगे sin थीटा का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा cos थीटा। समझ में आया, फिर बच्चों माइनस 4 sin थीटा ऐसे आएगा, 2 का कितना हो जाएगा 0 और cos थीटा कितना आ जाएगा माइनस sin थीटा, फिर -1 ऐसे। समझ में आया, इतने पोर्शन में लगाया है डिवीजन रूल, थीटा का क्या लिख दिया 1। समझ में आया, अरे बीच में क्या है माइनस, डिवीजन रूल कैसे लगाया, नीचे वाले का स्क्वायर करा, फिर नीचे वाले कांस्टेंट रखा 4 sin थीटा का 4 cos थीटा, फिर माइनस 4 sin थीटा को ऐसे लिखा, फिर 2 प्लस cos थीटा का माइनस sin थीटा, ये कितना आ जाएगा बच्चों 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। बच्चों 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 4, आएगा नहीं आएगा, 4 को कॉमन ले लोगे क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। फिर इसको एलसीएम लेना, इसको एलसीएम लेना, ये कितना आएगा -2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत बहुत, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। 2 सवाल, एक तो लॉग वाला और एक ये वाला, ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले क्या लॉग वाला था ना, ये 7th और 9th बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों 8 cos थीटा तो ऐसे रहेगा प्लस 4 ऐसे रहेगा, इसको एक्सपेंड करोगे कितना आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर प्लस 2ab, बाहर से माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। समझ गए होगे क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाहर से क्योंकि माइनस है ना,
तो ब्रैकेट ये ब्रैकेट में एक्सपेंड खुलेगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस बाहर से आएगा तो सबको माइनस से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में क्या लिखा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल 8 कॉस थीटा से 4 कॉस थीटा जाएगा कितना आएगा 4 कॉस थीटा समझ में आया ये क्या है 8 कॉस थीटा ये क्या 4 कॉस थीटा माइनस कर दो कितना आ जाएगा 4 कॉस थीटा फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा और अपॉन में क्या लिखोगे अपॉन में क्या लिख दोगे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब बच्चों यहां पर को क्या करना डिनोमिनेटर में मेरा सॉरी न्यूमिनेटर में कॉस थीटा को कॉमन ले लेना तो क्या आएगा 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन में क्या लिखोगे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब देखना बच्चों ये कॉस थीटा है ये भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा किस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में नीचे वाला तो स्क्वायर है तो ये तो हमेशा ही क्या होगा ग्रेटर देन 0 अब ये क्या 4 माइनस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 तो 4 में से 1 को माइनस करोगे आएगा 3 तो ये भी हमेशा ही क्या होगा ग्रेटर देन 0 भी हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब सीधे सीधे बच्चों हेंस जो fx है या फिर जो y है वो क्या होगा इंक्रीजिंग हो रहा होगा किसमें यहाँ पे ये इंक्रीजिंग लिखा है इंक्रीजिंग ऑन 0 टू π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा क्या करेगा इंक्रीज करेगा ये पहले के 9 क्वेश्चन पहले रिवाइज कर लो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं ठीक है।